येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंध 3रा अध्याय। आज हम भगवान के आविर्भाव की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सुना कि अनेक देवी देवता आए, उन्होंने कंस के कारागृह में देवकी जी के गर्भ की स्तुति की। तो उसमें लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो अनेक देवी देवता आए तो ब्रह्मा जी तो वो किसान हैं, त्रिभुवन को जो सींचते हैं, जो 14 भुवन को सींचते हैं, ब्रह्मा जी की तुलना तो किसान से की गई है। और भगवान शिव की तुलना मयूर से की गई है, जो नाच रहे हैं भगवान की जब स्तुति हो रही है। और अनेक देवी देवताओं की उपमा चातक पक्षियों से की गई है, जो एकटक होकर भगवान की स्तुति में भगवान के आविर्भाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वह कृष्ण सेवा रूपी जल पी पाए, चातक पक्षी की तरह। और अनेक अनेक देवी देवता ऋषि मुनिजन उनकी तुलना हाथियों से की गई है, जो अभी अभी जंगल में जो आग लगी थी वहां से भागे और देखा कि गंगा जी सामने हैं, उस गंगा जी में अपने देह की अग्नि को शांत कर रहे हैं, बुझा रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ऋषि मुनिजन जब भगवान की स्तुति करते हैं तो इस संसार में जो दावानल है, अग्नि है, वो शीतल हो जाती है। से जो देह झुलस गया है, मन झुलस गया है, वो शीतल हो जाता है जब भगवान के विषय में जब स्तुति सुन रहे हैं सारे देवी देवता। तो आगे अब समय भगवान का अध्याय 3 में भगवान का आविर्भाव का समय हो गया है। अब भगवान का जन्म होने ही वाला है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, श्री भगवान का प्राकट्य होने से जस्ट पूर्व कुछ क्षण पहले ही सुखदेव गोस्वामी इन श्लोकों के साथ आरंभ करते हैं इस अध्याय को। श्री शुकावाचा अथा सर्वगुणे गुणोपेतः काला परम शोभना यर्हो
अजन्जन्म अर्षम शांत अर्ष ग्रहतारकम दिशा प्रसेद दुर्गगनम निर्मल उडुगणोदयम महिमंगल भूयिष्ठा पुरा ग्रामा व्रजाकरा नद्या प्रसन्न सलीला हृदया जलरुहा श्रिया द्विजाकुल असंदस्तः स्तबका वनराज्या ववौ वायु सुस्पर्शा पुण्ये गंधवः शुचि अग्नस्यश्च द्विजातीनां शांतस्तत्रा संविंधत्। भगवान सुखदेव गोस्वामी बोले, अथा सर्वगुणेऽपीतो, सारे गुणों से संपन्न जब वो समय प्रकट हुआ आया, समय जब सारे गुणों से युक्त हो गया, वो समय सारे सद्गुणों से युक्त हो गया, वो समय जब भगवान प्रकट हो रहे हैं। काल परम शोभना, और वो जो काल है, वो समय जो सारे गुणों से युक्त है, बहुत शोभनीय सुंदर लग रहा है वो समय। परम शोभना, काल परम शोभना। यरहु कह रहे यरहि एव सर्वगुणेऽपेतो परम शुभ काल। तो वो काल क्या है? यरहि एव, जब वो काल आ गया जो सर्वगुण संपन्न है, जो सर्वांग सुंदर है, काल, तो क्या हुआ उस समय? शांत अर्ष ग्रहातरम, उस काल में शांत हो गया, पीस। अर्श मतलब नक्षत्र शांत हो गए, ग्रह, सारे ग्रह, कोई उग्रता नहीं रही ग्रहों में, जितने भी ग्रह हैं, और तारकम, तारे हैं, सब शांत हो गए, किसी में उग्रता नहीं रही, सब शांति से सुचारू रूप से अपनी गति से चल रहे हैं, सब शांत हो गया उपदृष्टि आदि से। तो उसमें फिर कह रहे हैं अजन्म जन्म अर्षम। अजन्म जन्मा मतलब, अजन्म जन्म का अर्थ होता है अर्षम मतलब होता नक्षत्र। वो नक्षत्र जो रोहिणी नक्षत्र है, उसका एक और नाम है अजन्म जन्मा नक्षत्र बोलते हैं रोहिणी नक्षत्र को। तो रोहिणी नक्षत्र प्रकट हो गया, रोहिणी नक्षत्र था उस समय, अजन्मा जन्मा। या जो इसका दूसरा अर्थ हमारे आचार्य लिखते हैं कि जिन भगवान का जन्म नहीं होता उनका जन्म लेने से, क्योंकि हो रहा है अभी, भगवान स्वेच्छा से अपना अवतारण ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो कौन सा नक्षत्र प्रकट हो गया? रोहिणी नक्षत्र प्रकट हो गया, वहां पे रोहिणी नक्षत्र प्रकट हो गया। उस रोहिणी नक्षत्र की सब पूजा कर रहे हैं, सारे देवी देवता, सब विविध प्रकार की सामग्री अर्चना पूजा कर रहे हैं उस रोहिणी नक्षत्र की, समर्पण कर रहे हैं उस रोहिणी नक्षत्र को कि देखो इस नक्षत्र में भगवान का जन्म हो रहा है पृथ्वी पर। सारे देवी देवता आए हैं, सब उस रोहिणी नक्षत्र की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र की। तो कह रहे हैं आगे और क्या हो रहा है, देखिए उस समय क्या क्या चीजें हो रही हैं जब भगवान का जन्म हो रहा है। काल परम शोभनीय हो गया है, और जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, वो शांत हो गए हैं। दिशा मतलब दशो दिशा प्रसिद्ध, सारी जो दशो दिशाएं हैं, दिशा प्रसन्न हो गई हैं, दशो दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं, दशो दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। दिशा प्रसिद्ध गगनम, और आकाश निर्मल गणोदयम। आकाश में निर्मल मतलब स्वच्छ, निर्मल मन वाले, या निर्मल, या निर्मल का मतलब आकाश निर्मल हो गया है। आकाश में तारे जगमगा रहे हैं आकाश में, क्योंकि बादल नहीं है, तारे
उडुगण मतलब उडु मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा की पत्नियां मतलब तारे, उडुगणा क्या हो रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं सुशोभित हो रहे हैं, सारे उज्जवल रूप में जगमगा रहे हैं सारे तारे। भगवान जन्म ले रहे हैं, उसके कारण जगमगा रहे हैं। निर्मल गगन है, आकाश निर्मल है। हाँ, और फिर आगे कह रहे हैं व्रजाकरा, और जो व्रजाकर हैं मतलब मंगल भूइष्ट पूरा ग्राम, सब मंगलमय हो गया है। सारे ग्राम, शहर, गांव सब भूइष्ट पूरा ग्राम व्रजाकरा, और रत्न आदि से भरी खाने, सब मंगलता फैला रही हैं। समस्त नगर, गांव, नदी, गोष्ठ, गोप के आवास स्थान, गोष्ठ, रत्नादि की खाने आदि सुसज्जित हो रहे हैं। सब प्रसन्न हो रहे हैं भगवान के जन्म लेने से, सब प्रसन्न हो रहे हैं। आगे कहते हैं नद्यः प्रसन्न सलीला, जो नदियां हैं प्रसन्नचित्त हो गई हैं। नदी का प्रवाह है तो इतना प्रसन्नता अनुभव कर रही हैं नदियां कि निर्मल हो गई हैं सारी नदियां, और प्रसन्न सलीला, प्रसन्न हो गई हैं। हृदय जल रुहाश्रिया, हृदय मतलब हृद मतलब होता है जलाशय, पौंड क्या हो गया है? किससे युक्त हो गया? जल रुहाश्रया, अनेक अनेक कमल के पुष्प खिल गए हैं। जितने भी वहां पे जलाशय हैं, सरोवर हैं, पौंड हैं, वो कमल युक्त हो गए हैं, कमल खिल गए हैं उसके अंदर, खिल गए हैं। जल रुहाश्रिया, कमल प्रस्फुटित हो गए हैं। फिर आगे कहते हैं हृदय जल द्विजाकुल सन्नास्तवकः, द्विजाकुल असन्नस्तवकः। द्विजा मतलब होता है, द्विजा का पक्षी भी होता है, द्विजा का अर्थ ब्राह्मण भी होता है। द्विजा मतलब जिनका जन्म 2 बार होता है उनको बोलते हैं द्विजा। तो हमारे दांत भी 2 बार जन्म लेते हैं, उसके बाद दांत जब गिर जाते हैं तो परमानेंट टीथ आते हैं। तो इसलिए दांतों को भी द्विजा बोलते हैं। पक्षियों को द्विजा बोलते हैं क्योंकि वो पहले अंडे से अंडे के रूप में आते हैं और फिर अंडा फूटता है, उनका दूसरा जन्म होता है। द्विजा पक्षियों को भी बोलते हैं और द्विजा ब्राह्मणों को भी बोलते हैं। जब ब्राह्मण उपनयन संस्कार के बाद वैदिक शिक्षा लेने जाता है गुरु के गुरुकुल में, तो उसका उपनयन संस्कार होता है। तो मतलब मानो उसका दूसरा जन्म हो गया है, क्योंकि वो वेदों की शिक्षा लेने जब गुरुकुल जाता है तो उसको भी, ब्राह्मणों को भी द्विजा बोलते हैं जो वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरु से। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे सुशोभित द्विजा कुलः असन्न अंदस्तवकः, सुशोभित हो गए हैं सब पक्षी, आनंदित हो गए हैं। जो ब्राह्मण हैं वो आनंदित हो रहे हैं। और क्या त्वकः मतलब जो पुष्प हैं वो खिल गए हैं पूर्ण रूप से। वृक्षों पर पुष्प खिले हुए, सुख स्पर्शा पुण्य गंधवा। और इधर तो जो वृक्ष हैं, जो वृक्ष की पंक्तियां हैं, उस पे जो पुष्प खिल गए हैं और उस पे भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। पक्षी, रात अर्धरात्रि का समय है, देखिए पक्षी अर्धरात्रि में कोई ध्वनि नहीं निकालते,
लेकिन भगवान का जन्म का समय आया है, जन्म ले रहे हैं भगवान, तो पक्षी भी चहचहाट करने लग गए सुखपूर्वक। और पुष्प खुले हुए हैं, भंवरे भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं पुष्पों के गुच्छों पर, जो पुष्प के गुच्छे जो आ गए हैं वृक्षों पे, वृक्षों की पंक्तियों पे जो अनेक पुष्प के गुच्छे आ गए हैं, उन पर मानो वृक्ष अपना सुख अनुभव, वृक्ष मानो ये उद्घोष कर रहा है कि वृक्ष की प्रसन्नता को वो दर्शा रहे हैं पक्षी के द्वारा, भंवरों की गुंजा के द्वारा, जैसे वृक्ष अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं संसार में, अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं संसार में। तो फिर आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए ये सारे चेंजेस आए, भगवान का जन्म हुआ है, ये सब हो रहा है वहां पर। चित्रण, ये झांकियां हमें दिखा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्या हो रहा है, सुख स्पर्श, सुख स्पर्श मतलब जो वायु है, वो शीतल जो वायु है अब बहुत ही मंद गति से बहने लगी, इतनी मंद गति से बह रही है वायु कि बहुत सुखपूर्वक लग रही है वो वायु, सुखपूर्वक लग रही है वायु। पुण्य गंधभा, और वो जो पुष्प के गुच्छे हैं उनकी गंध को अपने अंदर वायु ने समेट रखा है। सुगंधित वायु मंद मंद गति से बड़े ही सुख स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं वहां पे सब जन, और वायु में पुष्प गंध मिली हुई है। पुष्प गंधवः शुचि, और शुचि है, शुचि मतलब जो वायु है उसमें कोई मिट्टी के कण नहीं है, बहुत ही स्वच्छ वायु, शीतल वायु क्या हो रही है, बह रही है, सुख स्पर्श। शुचि ही वायु प्रवाहित हो रही है। बबौ तद्विजाति नाम, और जो द्विज है मतलब पक्षी और ब्राह्मण शांत हो गए हैं, और उस समय शांत हो गई हैं। शांतः अग्नयश्च, और जो ब्राह्मणों की जो यज्ञ कुंड हैं, जो यज्ञ कुंड में जो अग्नियां बुझ गई थी कंस के भय से, जिस यज्ञ कुंड में यज्ञ नहीं होने दिए जा रहे थे कंस के द्वारा, वो यज्ञ कुंड की अग्नियां स्वतः प्रज्वलित हो गई, स्वतः प्रज्वलित हो गई भगवान के आने से। मध्य रात्रि में यज्ञ कुंड में ब्राह्मणों की जो यज्ञ कुंड की अग्नि है स्वतः प्रज्वलित हो गई, बिना किसी के जलाए, बिना किसी आहुति के। समिंधता उज्ज्वलित हो गई। ये श्लोक लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो हमारे आचार्य श्रीधर स्वामी बोलते हैं, जिस समय सारे गुणों से युक्त, जब समय युक्त हुआ सारे गुणों से, उस समय देवकी में श्री विष्णु का आविर्भाव हुआ। वह 8वें श्लोक की पूर्ति पर काल परम शोभनीय हो गया। और भगवान जिनका जन्म अजन जन्मा शब्द आया है, श्री नारायण से जिनका जन्म हुआ है, अजन जन्मा, अर्थात प्रजापति नक्षत्र, मतलब अर्थात प्रजापति नक्षत्र मतलब रोहिणी नक्षत्र को प्रजापति नक्षत्र भी बोलते हैं। रोहिणी नक्षत्र उदय हुआ। वह नक्षत्र कैसा था, वह नक्षत्र ऐसा था कि सारे ग्रह तारे उसमें शांत हो गए, सुखी हो गए। उस समय निर्मल तारे उदय हो चुका था, तथा पृथ्वी पर मंगलता की अधिकता, ग्राम पूरा मतलब ग्राम शहर सब मंगलमय हो गई। पृथ्वी सुसज्जिका मतलब पृथ्वी सुसज्जिका हो गई, मतलब जैसे एक आभूषणों से सुसज्जित एक नारी होती है, वैसे ही
पृथ्वी देवी हो गई थी, सुसज्जिका हो गई थी, सुखी हो गई थी। नदियां अनेक कमलों से सुशोभित हो रही थी, और वन में जो अनेक वृक्ष थे जिनमें पक्षी और भौरे निनाद कर रहे थे, और पुष्प के गुच्छे लगे हुए थे, और जो ब्राह्मणों की जो अग्नियां हैं वे दीप्तिमान हो चुकी थी। इस बात को समझना, हमारे आचार्य जन इस प्रकार लिख रहे हैं यहां पर। तो देव की उनकी स्तुति, प्राकृत जन्म रहित भगवान अजनस्य, भगवान के जन्म का नक्षत्र रोहिणी जब उदय हुआ उस समय सर्व गुणों से युक्त काल उपस्थित हो गया। श्लेष के जन्म के नक्षत्र के नाम का भी यहाँ पे उल्लेख है। अजन अर्थात नारायण से जिनका जन्म हुआ वह अजन जन्मा कहलाए, उनका जन्म हो रहा है। अर्थात प्रजापति का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, इसके श्लेष में नक्षत्र का नाम बताने का कारण इसे बता रहे हैं। जन्म नक्षत्र की सर्वगुण युक्तता का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ वर्षा ऋतु में भी शरद ऋतु के गुण आ गए। देखिए, वर्षा ऋतु में वायु मनमत नहीं बहती, नदी नहीं प्रसन्न होती, नदी का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वर्षा ऋतु थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो शरद ऋतु आ गई हो। तो शरद ऋतु आ गई हो ऐसा वातावरण हो गया था। उस समय सभी तत्व प्रसन्न हो गए। सब पंच महाभूतों के ऊपर स्थित तत्व की प्रसन्नता का, तो पांचों तत्व प्रसन्न हो गए। और पांचों तत्वों से सबसे ऊपर वाला क्या है? आकाश। तो पहले शुकदेव गोस्वामी आकाश का वर्णन कर रहे हैं, गगन द्वारा वर्णन, और नीचे सबसे बाद में कौन सा तत्व आता है? पृथ्वी, उसका वर्णन हुआ। बीच में स्थित तीन पंच महाभूतों की प्रसन्नता का वर्णन हुआ। पांचों पंच महाभूत, पांचों तत्व प्रसन्न हो गए। शुकदेव गोस्वामी इस तरह इसका विवरण कर रहे हैं इस श्लोक में। नदियों सरोवर में कमलों की शोभा थी, इस प्रकार रात्रि में भी दिन के गुण दिखाई दे रहे थे। बताया अर्धरात्रि थी, लेकिन सारे गुण थे दिन के। कमल दिन में खुलते हैं, रात को नहीं खिलते कमल। पक्षी चहचहाते हैं सुबह के समय, भंवरे गुंजमायन होते हैं पुष्पों के, पुष्प खिलते हैं सुबह के समय। और जो भंवरे होते हैं वो गुंजमान करते हैं सुबह के समय। लेकिन अर्धरात्रि में ये सब हो रहा है ये सब। वायु सुस्पर्श वाली थी, शीतल थी, सुगंध युक्त थी। इस प्रकार अग्नि उद्दीप्त हो गई स्वतः, मानो द्वापर युग में भी। त्रेता युग में देखो यज्ञ करते थे ना, त्रेता युग में तो यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था। त्रेतायाम में यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते थे। तो द्वापर युग था, लेकिन स्वतः प्रकट हो गई अग्नि यज्ञ कुंडों में, जैसे मान लो त्रेता युग पुनः आ गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और वर्षा ऋतु थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शरद ऋतु आ गई है या वसंत ऋतु आ गई है। पुष्प खिल गए हैं सारे वृक्षों पे, मानो वसंत ऋतु आ गई है या शरद ऋतु। शरद ऋतु में सारे जलाशयों का पानी साफ हो जाता है। वर्षा ऋतु में तो मिट्टी से भर जाता है, लेकिन शरद ऋतु में सारे जो जलाशय हैं और जो नदी का प्रवाह है सब शांत हो जाते हैं, और जो पानी है स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, क्योंकि मिट्टी नीचे बैठ जाती है शरद ऋतु में। तो वही सब हुआ जब भगवान का जन्म हुआ, वही हुआ सब भगवान का जब जन्म हुआ। इस प्रकार आगे शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं अजने तस्मिन् जयामाने मनस्यास्यन् प्रसन्नानि साधुसानां सुरादुह्यं जयमाने अजने तस्मिन् नैन दुन्दुर्भयो दिवि जघु किन्नर गंधर्वा तुष्टु सिद्धचारणा
विद्याधरश्च ऋतुरम सरोभी समम तदा मुदा मुमुर्चुः मुनियो देवा सुमनां सीमदान्विता मंद मंद जलधारा जगन्नु अनुसागरम निशिते तव उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूप्याणां विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीत यथा प्राख्यां दिशिन्दूरीव पुष्कला। कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी आगे श्लोकों में, अजने भगवान जिनका कभी जन्म नहीं होता, अजने तस्मिन जो वेदों में प्रसिद्ध हैं, तस्मिन जिनका कभी जन्म नहीं होता, जायमाने उनका आविर्भाव का समय आ गया है। देखिए जायमाने जो अजन्मा है उनके जन्म लेने का समय आ गया है। इतना गुण से युक्त शोभनीय वो काल आ गया है। कह रहे हैं यहाँ पे कि अजने तस्मिन जायमाने आविर्भाव का समय आ गया भगवान का। हालांकि भगवान अजन्मा है। असुर दुय्यम साधुनाम मनसा प्रसन्नानि, असुरों को छोड़कर साधुनाम मनांसी साधुओं को स्वतः प्रसन्नता अनुभव हो रही है हृदय में। अभी साधुओं को नहीं पता कि भगवान का अवतरण हो रहा है, स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं सारे साधुगण। साधु मनसा प्रसन्नानि आसन समम दुंदभेदेन्दुभि, और उस समय साथ ही साथ दुंदुभियां बजने लगी। देवता दुंदुभियां बजाने लगे, बिगुल बजाने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, दुंदुभ्यो निधु बजने लगी। फिर और क्या हो रहा था? तथा किन्नर गंधर्वा जो स्वर्ग के डांसर्स हैं, गायक हैं, गंधर्व, सिद्ध चारणा देवतागण, सिद्ध देवतागण, चारण देवतागण, तुष्टुवी मतलब गोविंद की तुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए स्तव मतलब प्रार्थना करने लगे, स्तव गाने लगे। हाँ, सारे देवी देवता स्तव गा रहे हैं, दुंदुभी बज रही हैं, सिद्ध चारण अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, किन्नर नृत्य कर रहे हैं, और विद्याधरा स्वर की जो नृत्यकियां हैं, विद्याधरी हैं, स्वर की नर्तकी हैं, स्वर की डांसर्स हैं, विद्याधरणी जो विद्याधरणी हैं ये नृत्य करने लग गई हैं। अप्सरो भी समम, किसके साथ मिलकर? जो स्वर की अप्सराएं हैं, मेनिका, उर्वशी, इन लोगों के साथ मिलकर जो विद्याधरी हैं, जो नर्तकियां हैं स्वर की, वह भी मिलकर नृत्य कर रहे हैं सबके सब। और क्या हो रहा है यहां पे? कह रहे हैं अप्सरो भी समम मुदा मतलब परम आनंद के साथ, नृत्य कर रही हैं परमानंद के साथ। देवा मुनियो अन्विता, और सारे देवी देवतागण, इंद्र और आदि देवता, और जितने भी मुनिगण हैं, ऋषिगण हैं, अन्विता परस्पर एक दूसरे से मिल रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सब एक दूसरे के गले लग रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं सब। देखिए, मुदा आनंद के साथ, सुमनसी, सुमन मतलब होता है पुष्प, सुमन आसी मुमुचुहु, सुमन की वर्षा कर रहे हैं। कौन? देवी देवता स्वर्ग से। और मुमुशुहु, मंद मंद वर्षा हो रही है, बूंदे गिर रही हैं, जलधारा, बादल मंद मंद जल को छिटक रहे हैं, बरसा रहे हैं, अनुसागरम समुद्र के साथ। और क्या हो रहा है?
मंद मंद जुगरुहु, और जो बादल हैं मंद मंद गर्जना कर रहे हैं। उस समय वर्षा ऋतु तो है ही, लेकिन बादल अभी जोर से नहीं गरज रहे, मन मन बड़े ही स्वर से जैसे गीत गा रहे हों, ऐसे बादल गर्जना कर रहे हैं। भगवान का जन्म का समय आ गया है, अति शोभनीय जन्म का समय आ गया है भगवान का। जनार्दने जायमाने, अब भगवान जनार्दन का आविर्भाव के समय, जनार्दने जायमाने, भगवान जनार्दन कृष्ण के आविर्भाव के समय, उद्भूते निशिते देव्यारूपण्यः, सर्वत्र अंधकार छाया हुआ है, सर्वत्र सर्वत्र। उद्भूते निशिचे, अर्धरात्रि का समय है, सर्वत्र अंधकार है। देवरूपण्याम, और देवकी जो देवरूपण्याम, देवकी का जो रूप है उस समय, देवकी कहे देवरूपण्या मतलब देवकी का शरीर सचिदानंद घन विग्रह है, विशुद्ध सत्व से बना है। देवकी रूपण्याम। पुष्कलहा, लिखा है देवक्याम। देवक्याम मतलब देवकी नाम की, वो जो देवरूपण्याम है, देवरूपण्याम मतलब जिसका शरीर सचिदानंद घन है, जिसका शरीर आध्यात्मिक है, शुद्ध सत्व से बना है, वो देवरूपण्याम, देवकी माता, उसकी बात हो रही है यहां पे। देवक्याम क्या हो रहा है? देवक्याम प्राच्या, पूर्व दिशा में, प्राच्या दिशा मतलब पूर्व दिशा। पुष्कलहा, पुष्कला मतलब होता है 16 गुण संपन्न चंद्रमा। चंद्रमा को 16 गुण संपन्न बोलते हैं, 16 कलाएं होती हैं चंद्रमा में। तो 16 कलाओं से युक्त 16 कला आपने सुना होगा। तो लिखा है यहाँ पे पुष्प कला, 16 कला युक्त चंद्रमा। इंदु इवा, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, जो 16 कलाओं से युक्त है। सर्व, वो भगवान का जब जन्म का समय आया, सर्व गुहाशया, जो सबके हृदय में रहते हैं, जो छुपे हुए रहते हैं, सबके हृदय रूपी गुफा में रहते हैं, सर्व गुहाशया, वो भगवान जो अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं, सारे जीवों के हृदय में भी एक साथ विराजते हैं, वो अंतर्यामी रूप। विष्णु हूं यथा आविरासित, विष्णु भगवान जो अपराकृत हैं, सर्वव्यापक हैं, विष्णु यहां बता रहे हैं। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो विष्णु, वो सर्वव्यापक हैं। यथा आविरासित, जब भगवान प्रकट हुए तो ये वातावरण था उस समय ये वातावरण था। तो असुरों को छोड़कर सारे देवी देवता प्रसन्न थे। कंस प्रसन्न नहीं था, उसके जितने भी अनुयायी थे कंस के, कोई प्रसन्न नहीं था उस समय। सबको भय उत्पन्न हो रहा था हृदय में, अप्रसन्न थे। लेकिन प्रसन्न तो केवल भगवान के भक्त थे, ऋषि मुनि साधुगण, और वातावरण पूरा प्रकृति आनंदित थी उस समय। अजन्मा के उत्पन्न होने पर स्वर्ग में नगाड़े बजे। अर्थात नगाड़े जब बज रहे थे जब प्रसव का समय आ ही जाता है, निकट था। गायन नृत्य हो रहा था, अभी पूर्ण रूप से भगवान का जन्म नहीं हुआ, अभी बस जन्म लेने ही वाले हैं भगवान। कुछ क्षणों पहले ये वातावरण बन गया वहां पे। भगवान का जन्म नहीं हुआ, प्रसव क्रिया नहीं हुई। प्रसव से तो भगवान नहीं जन्म लेते, स्वतः जन्म लेते हैं, लीला में भगवान दिखा रहे हैं प्रसव में। बादल समुद्र का मन मन गरज रहे थे, अर्धरात्रि का समय था, अंधकार था पूर्ण रूप से। उस समय देवकी में भगवान विष्णु का यथावत ऐश्वर्य युक्त आविर्भाव हुआ। उस समय आविर्भाव हुआ, उस समय भगवान का जन्म हुआ।
भगवान के जन्म लेने से पहले दुंदुबियां बज रही हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है, देवी देवता नाच रहे हैं, सिंध गंधर्वा सिद्ध चारण नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऋषि मुनि लोग एक दूसरे से मिलकर, देवी देवताओं से मिलकर गले लग रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अभी भगवान बस कुछ क्षणों में ही जन्म लेंगे, आविर्भाव होगा भगवान का। और ये वातावरण बन गया। उसके बाद वसुदेव, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस वातावरण में, इस परिस्थितियों में भगवान विष्णु जो देवकी, जो सच्चिदानंद रूपी देवकी, जो स्पिरिचुअल देवकी है, उनके गर्भ से भगवान ने इस तरह जन्म लिया जैसे पूर्व दिशा में रात को चंद्रमा जन्म लेता है। देखिए, चंद्रमा पूर्व दिशा से जन्म नहीं लेता। चंद्रमा तो प्रकट होता है फिर अप्रकट हो जाता है, फिर रात को प्रकट होता है फिर अप्रकट हो जाता है, किसी से जन्म नहीं लेता चंद्रमा। इसलिए उपमा चंद्रमा से कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के जन्म की। जिस प्रकार पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हो जाता है, उसी प्रकार देवकी के गर्भ से भगवान उदित हो गए अर्धरात्रि के समय। वो अर्धरात्रि तो क्या रही, वो समय ऐसा था कि जैसे मानो दिन प्रतीत हो रहा था। जो क्रियाएं हो रही थी प्रकृति की, वो दिन की क्रियाएं थी, और जो ऋतु थी वो वर्षा ऋतु थी। लेकिन प्रकृति में ऐसे ऋतु अनुभव कर रही थी जैसे शरद ऋतु हो या वसंत ऋतु हो। ये भगवान के जन्म का समय था। भगवान का जन्म हुआ इस परम शोभनीय, सारे गुण संपन्न वो जब समय आया तो भगवान का आविर्भाव हो गया इस पृथ्वी पर। भगवान का आविर्भाव हो गया। ये भगवान कृष्ण का इतना सुंदर आविर्भाव हुआ, बहुत सुंदर। सुखदेव गोस्वामी पूरा विवरण कर रहे हैं वो वातावरण कैसा था। मानो सुखदेव गोस्वामी समाधि में सब कुछ देख रहे हैं उस समय क्या हो रहा था, और परीक्षित महाराज को अपनी वाणी के द्वारा समझा रहे हैं क्या हो रहा था वहां पर। कितना भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो रहा होगा, और ये बता रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इस श्लोक में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, मैंने अच्छा ठीक है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, मन का अर्थ क्या होता है? मन का अर्थ बुद्धि भी होता है, मन का अर्थ इंद्रियां भी होता है, मन का अर्थ मन भी होता है। तो जब बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि साधुओं का मन प्रसन्नचित हो गया, क्योंकि इन संतों के साथ असुरों ने द्रोह किया था, तथा पहले इन साधुओं के मन अप्रसन्न थे। साधु, क्योंकि कंस अत्याचार के कारण ये साधुओं का मन द्रोह किया था ना कंस ने इनके प्रति, तो अप्रसन्न थे। लेकिन अब सब प्रसन्न हो गए। जब कृष्ण का प्रादुर्भाव का समय निकट आया, तब आकाश में दुंदुबियां बजाई जा रही थी, बादल गरज रहे थे, सागर पर का गर्जन मानो ऐसे गर्जन था। यदि कोई शंका करे कि पहले तो ये कह दिया गया है कि दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश में निर्मल जो तारे हैं उदित हो गए, चंद्रमा उदित हो गया, और उस समय अर्धरात्रि अष्टमी का दिन था। अष्टमी थी उस दिन, कृष्ण पक्ष की, भाद्र मास की अष्टमी थी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी जब भगवान का जन्म हुआ। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, डार्क फोर्टनाइट कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। लेकिन पूर्ण चंद्रमा खिलाया उस समय, पूर्णिमा हो गई उस समय। क्यों? क्योंकि भगवान चंद्रवंश में जन्म ले रहे हैं। भगवान कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लेने की लीला की है इस अवतार में। चंद्रवंशी हैं भगवान राम सूर्यवंशी, लेकिन भगवान इस बार चंद्रवंशी बने हैं। तो चंद्रमा इतना प्रसन्न था, क्योंकि चंद्रमा तो भगवान का पूर्वज हो गया ना। तो चंद्रमा इतना प्रसन्न था कि उनके कुल में स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान का आविर्भाव हुआ है। तो चंद्रमा इतना प्रसन्न हो गया कि पूर्णिमा हो गई उस रात को, पूर्णिमा हो गई उस रात को। यही यहां पे कह रहे हैं, यही
सर्वज्ञ भगवान भक्त देवता आदि के द्वारा दर्शन किए जाने पर हे भगवान प्रकट होइए, ये आपके आविर्भाव का समय आ गया है। सारे देवी देवता चिल्ला रहे हैं प्रभु प्रकट हो जाइए, समय बहुत उपयुक्त हो गया है, अति शोभनीय समय हो गया है, सारे गुणों से युक्त समय हो गया है, प्रभु प्रकट हो जाइए, प्रभु प्रकट हो जाइए। ऐसा सारे देवी देवता बोलने लगे। हाँ, तो देवकी में भगवान प्रकट हुए, देव रूपण्याम, जो जिसकी सचिदानंद ध्येय थी देवकी माता की, उस देवकी से भगवान सचिदानंद घन भगवान कृष्ण, जो सारे प्राणियों में छिपे रहते हैं, सर्वगुहाशय, वो भगवान विष्णु गुप्त गुफा में रहते हैं, वह भगवान प्रकट हो गए। जो छिपकर शयन करते हैं वह कृष्ण अन्य बालक की तरह गर्भ आदि से यंत्रित होकर जैसे कोई बालक निकलता है, इसी प्रकार नहीं निकले भगवान, इस प्रकार नहीं निकले जैसे बालक निकलता है, जो कर्म बंधन में हम सब निकले हैं, इस प्रकार नहीं निकले भगवान अपनी माता के गर्भ से। कह रहे यथा, वो इसलिए उसका एग्जाम्पल दिया, जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होता है, ऐसे ही इंदु इवा, मतलब इंदु मतलब चंद्रमा, जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होता है, ऐसी माता देवकी रूपी गर्भ से पूर्व दिशा से कृष्ण चंद्र का उदय हुआ, भगवान कृष्ण चंद्र का उदय हुआ। ये यद्यपि अष्टमी के दिन चंद्रमा पूर्ण नहीं होता, फिर भी मानो चंद्रमा विचार कर रहा था, अहो प्रभु ने मेरे वंश को अपने जन्म से अलंकृत कर दिया। इस आनंद के उल्लास से पूर्णिमा के चंद्रमा के समान पुष्ट कला वाला हो गया, और 16 कला उसी रूप में, 16 कला युक्त चंद्रमा उसी रूप में प्रकट हुआ। उसी प्रकार देवकी में भी सभी अंश कलाओं में परिपूर्ण विष्णु भी प्रकट हुए। ये अंतव्य प्राप्त होता है। कृष्ण का यह आविर्भाव कंस को वंचित करने के लिए 8वें महीने में हुआ था। जैसा कि हरिवंश पुराण में लिखा है कि गर्भ काल की असंपूर्ण स्थिति में 8वें महीने देवकी और यशोदा, इन दोनों स्त्रियों ने एक ही काल में प्रसव किया। मैंने पहले बताया था आपको, उधर यशोदा मैया ने जन्म दिया जुड़वों को, एक लड़की को एक लड़के को, और इधर एक ही काल में 8वें महीने में देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। जो देवकी का पुत्र का जो जन्म हुआ वो उन्हें बोलते हैं वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण है एक ही, लेकिन वासुदेव कृष्ण है। और उधर यशोदा ने जन्म दिया यशोदा नंदन कृष्ण को, और योग माया एक लड़की को जन्म दिया जो योग माया थी, जुड़वा को जन्म दिया, प्रसव किया है यशोदा मैया से ने प्रसूति गृह में। और इधर माता देवकी ने वसुदेव कृष्ण को जन्म दिया। तो अभी जब भविष्य में वसुदेव जी भगवान कृष्ण को उठाकर ले जाएंगे, जमुना पार करेंगे, और गोकुल में जाकर यशोदा जी जिनको सुला दिया था योग माया ने, उनके प्रसूति गृह में जाकर वो जो बच्चा है वसुदेव कृष्ण को, तो वसुदेव जो यशोदानंदन कृष्ण है उनको नहीं देख पाएंगे, वो अदृश्य रूप में है, वहां पर अदृश्य रूप में है वो, उनको तो केवल वो लड़की दिखेगी, योग माया कन्या दिखेगी उनको, तो केवल वो कन्या योग माया है जो। और वो कृष्ण वसुदेव कृष्ण को माता यशोदा के समीप रख देंगे, जहां पर पहले ही विराजमान है यशोदानंदन कृष्ण। तो वसुदेव कृष्ण और यशोदा कृष्ण दोनों एक हो जाएंगे। ये कोई नहीं देख पा रहा है इस बात को। तो वसुदेव कृष्ण जिसको वसुदेव लाए हैं, और जो यशोदानंदन कृष्ण हैं जिनका जन्म यशोदा से हुआ है, दोनों एक हो जाएंगे। दोनों कृष्ण, वसुदेव कृष्ण और यशोदानंदन कृष्ण एक ही थे, पुनः एक हो जाएंगे। लीला के कारण दो हो गए थे। और फिर उस योग माया, उस कन्या को रूपी उसको वसुदेव जी उठा के लाएंगे कारागृह में। तो इस प्रकार हमारे आचार्यगण शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं। तो उस समय बता रहे हैं यहां पे
उस समय ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार क्या गणना थी ग्रहों की, नक्षत्रों की, एग्जैक्ट जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान की जन्म कुंडली के बारे में बता रहे हैं। भगवान की जन्म कुंडली के बारे में बता रहे हैं वैश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कैसी थी भगवान की जन्म कुंडली, जन्म पत्री कैसी थी भगवान की? चंद्र, मंगल, बुध एवं शनि ग्रह उच्च स्थान पर थे। सारे ग्रह उच्च स्थान पर थे। चंद्रमा, मंगल, बुध एवं शनि ग्रह उच्च स्थान पर थे। वृक्ष लगन था तथा गुरु लाभ स्थान पर थे। गुरु लाभ स्थान पर थे जन्मपत्री में। तथा सूर्य, शुक्र और राहु, सूर्य सिंह राशि में थे, शुक्र तुला राशि में थे और राहु वृष राशि में थे। अर्धरात्रि के समय अष्टमी दिन बुधवार, ये भी लिख रहे हैं बुधवार, वेनेसडे, एवं रोहिणी नक्षत्र के समय भगवान कृष्ण नामक कमल नयन आविर्भूत हुए, जो परम ब्रह्म हैं, जो स्वयं भगवान परम ब्रह्म हैं, वो आविर्भूत ही। उनकी जन्म कुंडली बता दी, जन्म पत्री देखी। जो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं वो समझ सकते हैं इसका क्या अर्थ है इस जन्म पत्री का। तो ये भगवान की जन्म पत्री हमारे आचार्यों ने बता दी। हाँ, तो हमने अब हम देखते हैं, एक आचार्य हुए हैं, आचार्य हरिशूरी जी, जो महाराष्ट्रीयन आचार्य हुए हैं, वैष्णव हुए हैं, परम आचार्य हैं। उनकी कमेंट्री, उनका भाष्य जो इस भगवान का जो जन्म हुआ है उसमें विशेष रूप से वो अपना भाष्य लिख रहे हैं। वो बता रहे हैं कितना सुंदर, क्यों क्या हुआ। जो तारे हम जब लिख रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि सारी नदियां प्रसन्नचित्त हो गई, तो क्यों हुई वो लिख रहे हैं। तारे जगमगा रहे हैं, क्यों जगमगा रहे हैं? वो काल शोभनीय हो गया है, गुणों से युक्त हो गया है वो काल, जब भगवान जन्म ले रहे हैं। तो काल शोभनीय का क्या अर्थ है, ये सब वो बता रहे हैं अपनी कमेंट्री में। उसको हम थोड़ा सा आज देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर। तो मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत सुंदर वो कह रहे हैं। अब सबसे पहले काल, ये 11 चीजें बता रहे हैं इस श्लोक, ये पूरे श्लोकों में 11 चीजें हो रही हैं वहां पे। काल शोभनीय हो गया है, सारे गुणों से युक्त हो गया है काल, काल संतुष्ट हो गया है, काल शोभनीय मतलब परम सर्वांग सुंदर लग रहा है काल उस समय। इसका क्या अर्थ हुआ, मतलब क्यों काल शोभनीय हो गया? तो हरिशूरी जी कह रहे हैं, या सर्वेक गुणाश्रितो निगदिता कालो जना निष्कृता। वो कह रहे हैं संसार में जो काल है रूपी भगवान कौन है, जो काल को अपने वश में रखता है, वो है महाकाल। महाकाल किन भगवान का नाम है? महाकाल भगवान शिव का। भगवान शिव भी उपस्थित है भगवान के जन्म के समय। जब महाकाल संतुष्ट हो गया है, जब महाकाल संतुष्ट हो गया है, तो ये साधारण काल संतुष्ट हो जाए, इसमें कौन सी विस्मयकारी बात है, इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है। जब महाकाल सुख और आनंदित हो गया है, तो एक साधारण काल जो इस संसार में जो भूत वर्तमान और भविष्य काल है, इस भौतिक संसार का काल है, ये शोभनीय हो जाए, तो इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है? तो इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है, ये कह रहे हैं। तो जब महाकाल अनुकूल हो गए, तो साधारण काल तो अनुकूल होगा ही। कहने का अर्थ ये है। हाँ, ये इस प्रकार बोल रहे हैं। अब आगे उन्होंने बोला था शुकदेव गोस्वामी ने कि शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि कृष्ण के जन्म के समय, रात्रि के समय समूची सृष्टि अंधकार में डूबी थी और वह अचानक शोभनीय हो गई। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसा ही है जैसे सृष्टि के समय जब भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं, उसके पूर्व सर्वत्र अंधकार था।
अब महाविष्णु की इच्छा हुई कि मैं एको बहुश्याम, मैं सृष्टि आरंभ करना चाहता हूं। ये इच्छा भगवान महाविष्णु में उत्पन्न हुई, और जैसी ये इच्छा उत्पन्न हुई वैसे सर्वत्र प्रकाश हो गया, सृष्टि आरंभ हो गई भगवान के देखने से। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने इच्छा की कि मैं जन्म लूं, अवतरण लूं, और सब जगह प्रकाश, अंधकार के समय में भी सब जगह प्रकाशित हो गया, सब जगह प्रकाशित हो गई, सब स्थान प्रकाशित हो गए। और फिर ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने बोला कि भगवान ये बोल रहे हैं, विश्वम प्रसे गगनम निर्मल उद्गोनम, दिशाएं प्रसन्न थी, दशो दिशाएं प्रसन्न थी, और प्रसन्न गगनम, और आकाश प्रसन्न था, निर्मल था आकाश, और वहां पे तारे जगमगा रहे थे। तो इसका क्या बता रहे हैं, दिशाएं क्यों प्रसन्न थी, इस पे बता रहे हैं वो, बता रहे हैं कि जब चंद्रमा उदित होता है तो आकाश निर्मल हो जाता है। जब चंद्रमा उदित होता है स्वच्छ हो जाता है आकाश। और उस तरह जब भगवान चंद्रमा की तरह उदित हो गए हैं तो जो साधु वृत्ति वाले, साधु जैसे जो संत जन हैं, उनका जो मार्ग है वो स्वच्छ, वो क्लियर दिखाई देने लगता है उनको। उनका जो सत मार्ग है, जैसे नक्षत्रों को, तारों को, ग्रहों को अपना मार्ग स्वच्छ दिखाई देता है आसमान में, जब चंद्रमा का उदय होता है सब दिखाई देने लगता है। जब चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार भगवान रूपी चंद्रमा का जब उदय होता है तो जो साधु वृत्ति वाले साधु जन हुए हैं, संत जन हैं, उनको सत मार्ग स्वच्छ रूप से क्लियरली दिखाई देता है कि यही सत मार्ग है, यही मार्ग है। इसलिए गगन प्रसन्न हो रहा था, आसमान निर्मल और प्रसन्न था। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए हमारे हरीशूरी जी कह रहे हैं कि जब भगवान बोल रहे हैं कि दिशा मंगलमय हो रही है, तो दिशाएं प्रसन्न थी। क्यों प्रसन्न थी दिशाएं, उसके बारे में लिख रहे हैं। इस पृथ्वी पर कंस को मारने वाले श्री कृष्ण का जन्म देखकर दिशाएं यही सोच कर प्रसन्न हो उठी कि कंस नामक शत्रु के भय से हमारे जो पति हैं दिक्पाल, दसों दिशाएं के दिक्पाल होते हैं, पहरेदार होते हैं, जो उस दिशा की रक्षा करते हैं, जो हमारे पति देव हैं दिक्पाल, हमें सब छोड़ के भाग गए कंस की भय से। दिक्पाल हमारे पति जन सब हम दिशाओं को, हम पत्नी रूपी दिशाओं को छोड़ के भाग गए दिक्पाल। तो अब पुनः हमारे पतियों से हमारा मिलन होगा, भगवान का आविर्भाव हो गया है। अब इस तरह दिशाएं प्रसन्न थी। और क्या कह रहे हैं आगे, और आगे कह रहे हैं कि और जब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं गगन निर्मल उद्गोयम, यदि और दिशाएं क्यों प्रसन्न थी, तारे प्रसन्न थे, तारे जगमगा रहे थे बड़े प्रसन्नचित होके। तारे क्या सोच रहे थे, साधारणोपि सुकृति यदि यत् भुल्य स्यात्, यदि किसी कुल में कोई जन्म लेता है, कोई संत जन्म लेता है किसी कुल में, तो उस कुल के सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। एक साधारण, अगर मान लो संत छोड़ो कि साधारण पुत्र या पुत्री किसी का जन्म होता है किसी कुल में, तो उस कुल के पूर्वज निर्मल और प्रसन्न हो जाते हैं। उस कुल के पूर्वज निर्मल हो जाते हैं कि उनके कुल में एक नए बच्चे ने जन्म लिया है। तथा उसी प्रकार तारों को बोला है चंद्रमा की पत्नियां के रूप में, तारों की उपमा दी है। जो चंद्रमा हैं उनकी पत्नियां हैं ये तारे। और तो चंद्रमा भगवान का पूर्वज है, तो चंद्र कुल में भगवान ने जन्म लिया है, तो तारे जगमगा इसलिए रहे हैं कि उनके कुल में स्वयं भगवान हरि ने आविर्भाव अवतार लिया है। क्योंकि ये तारे चंद्रमा की पत्नियां हैं, इसलिए भगवान के भी पूर्वज हो गए तारे।
इसलिए जैसे चंद्रमा पूर्वज है भगवान के, ये तारे भी पूर्वज है भगवान के, इसलिए प्रसन्न हो गए कि उनके कुल में स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। अरे एक साधारण कुल में कोई जन्म लेने पर पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो स्वयं भगवान हैं जो उस कुल में जन्म ले रहे हैं, इसलिए तारे जगमगा रहे थे। ये हमारे हरीशुरी जो महान आचार्य हैं, उनकी अनुप्रेष्ठ है, मतलब उनका उद्गार है हृदय का। वो ये सब भगवान वो ये सब उनके हृदय में प्रकट हो रहे हैं, स्फुट, ये श्लोक उनके हृदय में स्फुरित हो रहे हैं और वो लिख रहे हैं। हरीशुरी जी महान आचार्य हुए हैं, बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हुए हैं, आज भी उनकी समाधि आप जाएंगे नासिक में है। और वो लिख रहे हैं कि पृथ्वी मंगलमय हो गई। पृथ्वी क्यों अपने आप को मंगलमय अनुभव कर रही है उस समय जब भगवान का आविर्भाव हुआ? पृथ्वी कह रही है कि पृथ्वी कह रही है यहां पे, श्री हरि जो चरण कमल योगी श्री हरि, पृथ्वी मंगलमय हो रही थी। इस पर हरीशुरी जी की उत्प्रेक्षा है, कहते हैं श्री हरि जो चरण कमल योगी जनों के ध्यान के विषय हैं, भक्तों के द्वारा पूज्य हैं, देवर्षियों के द्वारा स्तुति किए गए हैं, कल्याणप्रद हैं, दयामय हैं, सर्व संपन्ना लक्ष्मी के द्वारा सेवित हैं। वह श्रीयुक्त चरण कमल आज से मेरी सतह पर सतत विचार संचार करेंगे। वही चरण कमल, पृथ्वी सोच रही है मेरे ऊपर चलेंगे भगवान अपने चरणों से, इसलिए ये सोच सोच के पृथ्वी मंगलमयी हो गई, सुसज्जिका हो गई। एक अलंकृत जैसे वधू बैठे आती है, सुसज्जिका मतलब सुसज्जिका शब्द यूज किया है सुखदेव गोस्वामी ने। एक ऐसी स्त्री जो बिल्कुल तैयार होकर बैठी हुई है, सुंदर वेशभूषा आभूषण धारण करके बैठी है, सुसज्जिका वसिका हो गई, पृथ्वी मंगलमय हो गई, अलंकृत हो गई, इन समस्त मंगलमय लक्षणों से अलंकृत हो गई पृथ्वी देवी। क्यों? वो सोच रही है भगवान मेरे पर चलेंगे, इसलिए आनंदित हो गई है। और बता रहे हैं यहाँ पे कि माता के हृदय में अतिशय आनंद की अनुभूति होती है, ये बात तो सर्वत्र है। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भूमि देवी उस समय आनंदित हो उठी जब उन्होंने अपने जमाई, अपनी पुत्री सीता के पति अखिल ब्रह्मांड नायक हरि के प्रेम पूर्वक होने वाले आगमन को जान लिया। देखिए पृथ्वी कौन है? सीता माता की माता है, सीता जी की। सीता पृथ्वी की पुत्री है, तो पृथ्वी इसलिए भी प्रसन्न हो रही थी कि उनके जमाता पहले राम के रूप में आए, उनके जवाई, और अब श्री कृष्ण के रूप में वही जवाई पुनः आ रहे हैं पृथ्वी पर। इसलिए अपने जमाता को देखकर पृथ्वी देवी प्रसन्न हो रही है, क्योंकि वो जमाता कौन हो गए? भगवान राम, जो सीता के पति हैं। सीता कौन है? पृथ्वी देवी की पुत्री हैं, इसलिए कह रही है पृथ्वी देवी प्रसन्न हो गई। और बता रहे हैं यहाँ पे, और पृथ्वी देवी क्यों प्रसन्न हुई, भूमि देवी और आनंदित क्यों हुई? उत्प्रेक्षा कर रहे हैं हरीशौरी महाराज। देवर्षि जोहा हम पाणी ग्रह आर्द्रता, कह रहे हैं पृथ्वी देवी ये सोच रही है कि भगवान ने जब राम अवतार लिया तो उन्होंने भूपति बनकर उन्होंने देव ऋषि ब्राह्मण, जब भगवान राम ने रावण का वध किया और अयोध्या पुनः लौट आए तब उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद वे भूपति राजा पृथ्वी के पति कहलाए। यद्यपि वे पृथ्वी के पति हुए किंतु पृथ्वी को उनका प्रेम प्राप्त नहीं हो पाया। क्यों? पृथ्वी देवी को भगवान राम का प्रेम नहीं प्राप्त हो पाया। क्यों? क्योंकि वो एक पत्नी व्रतधारी थे और पृथ्वी देवी तो उनकी सास ही थी भगवान की। ये सोचकर पृथ्वी ने सोचा कि अब तो भगवान स्वयं वही राम पुनः कृष्ण आए हैं, तो अब तो मेरे पर चलेंगे, मुझे आनंद करेंगे, मुझे खाएंगे। भगवान ने मिट्टी खा ली थी ना, तो पृथ्वी देवी सोच रही है इस जन्म में तो भगवान खाएंगे मुझे। और पृथ्वी देवी कह रही है, और क्या सोच रही है पृथ्वी देवी? कह रही है, पृथ्वी कह रहे वर्णितात उपेंद्र, जब ये भगवान पहले अवतारों में आए, वामन रूप में आए, ब्रह्मचारी के रूप में आए, तो मुझे इन्होंने ग्रहण नहीं किया, पृथ्वी देवी कह रही है। फिर ये परशुराम जी के रूप में आए, तो पृथ्वी कह रही है इन्होंने मुझे ब्राह्मणों को दान कर दिया, फिर भी मैं भगवान के साथ आनंद नहीं उठा पाई,
क्योंकि उन्होंने परशुराम जी ने तो पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया, जीत जीत कर सारी पृथ्वी को दान कर दिया। और वामन के रूप में, क्योंकि वामन देव तो ब्रह्मचारी थे, फिर भी पृथ्वी देवी को उनका सानिध्य नहीं मिल पाया। और जब भगवान राम के रूप में आए तो सीता के पति बने, और सीता तो माता पृथ्वी उनकी सास बन गई, तो फिर भी भगवान को उनका ज्यादा सानिध्य नहीं मिला, आनंद नहीं मिल पाया भगवान से, तो सुख नहीं मिल पाया, सुखम नहीं मिल पाया। अब कह रही है पृथ्वी देवी, अब भगवान कृष्ण, ये भगवान अवतार लेके आए हैं कृष्ण के रूप में, अब ये मुझे खाएंगे, मेरा भक्षण करेंगे। मृत भक्षण लीला है ना, मृत। पृथ्वी कह रही है मुझे खाएंगे, और साक्षात मानो इसी कारण से भूमि शोभा युक्त हो गई। इस पर भगवान के साथ मैं आनंद उठाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा भोग करेंगे, मेरा भक्षण करेंगे इस अवतार में। तो इसलिए पृथ्वी देवी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार सारी उत्प्रेक्षा है कि नदियां प्रसन्न हो गई, सारी नदियां निर्मल जल से भर गई नदियां। तो नदियां क्या सोच रही हैं? नदियां तो सोच रही हैं, नदियां स्त्री होती हैं। आपको पता है नदी स्त्रीलिंग शब्द है, नदी। हाँ प्रभु जी, क्षमा कीजिए। अच्छा समय हो गया, अच्छा ठीक है। तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो मैं केवल हरीशौरी जी की उत्प्रेक्षा यहाँ पे बता रहा हूं आपको। नदियां सोच रही हैं कि नदी का उद्गम कहां होता है? पर्वत से। तो नदी के पिता कौन है? पर्वत। और नदी के पति कौन है? समुद्र, जहां पे मिल जाती है ये नदियां। तो जैसे भगवान राम के समय जब अनेक पर्वत लाके समुद्र में डाले गए ताकि मार्ग बनाया जाए लंका से लंका तक, तो उस समय भी प्रसन्न हुई थी ये प्रसन्न हुई थी नदियां। नदियों का उद्गम पर्वत है, और दृष्टि से पर्वत उन नदियों का मायका हुआ। तो जो नदियां हैं का मायका हुआ, और समुद्र उनका ससुराल हुआ। तो पर्वत जो है नदियों का मायका हुआ, क्योंकि वहां से निकली हैं नदियां। और ससुराल कहां हुआ? समुद्र में रहती हैं नदियां, वो उनका ससुराल हो गया। तो जब पर्वतों को डाला गया समुद्र में, तो मतलब उस समय नदियां इसलिए प्रसन्न थी कि हमारे मायके के जो मेरे माता पिता हैं वो मेरे ससुराल आ रहे हैं कुछ दिन रहने के लिए। तो ऐसे ही वो प्रसन्न हुई थी उस समय जब भगवान राम जब समुद्र में पर्वत डाले गए थे। तो मतलब पर्वत मतलब होता उनका मायका, समुद्र मतलब होता उनका ससुराल। तो नदियां इसलिए प्रसन्न थी कि उनके माता पिता उनके घर आ रहे हैं, ससुराल आ रहे हैं, इसलिए स्त्रियां वधू प्रसन्न थी। उसी प्रकार यहाँ पे भूमि देवी इसलिए प्रसन्न है, नदियां इसलिए प्रसन्न हैं कि वो पुनः भगवान राम, पुनः जब मुझे प्रसन्नता मिली थी उस समय, आज भी वही पुनः भगवान आ रहे हैं, पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं। इस प्रकार अनेक उत्प्रेक्षाएं हैं। थोड़ी सी उत्प्रेक्षा रह गई, हवा क्यों सुखी थी, क्यों ऋषि मुनियों की जो यज्ञ जो हवन कुंड क्यों प्रज्वलित हो उठा, ये सब उत्प्रेक्षा दे रहे हैं हरीश्वरी जी। ये हम एक दो उत्प्रेक्षा बाकी रह गई हैं, हम अगली बार पढ़ लेंगे, उसका हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले श्लोकों से। तो आज तो भगवान का आविर्भाव हुआ, तो इसी में हम यहीं पे छोड़ते हैं। कल भगवान चतुर्भुज रूप में अवतरण, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होंगे। सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे चतुर्भुज में, और फिर देवकी माता वसुदेव प्रार्थना करेंगी। प्रार्थना है फिर देवकी माता की, वसुदेव जी की, और उसके बाद भगवान को ले जाया जाएगा गोकुल। ये सब कथाएं अभी आएंगी, इसके लिए थोड़ी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो आगे हम मंडे को में भी, और कल अगर क्लास होगी तो कल करेंगे। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।